एक केस, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा, जिसने हमारे को बिल्कुल जो ना चेंज कर दिया हमारा पर्सपेक्टिव जी। ये केस था बैंगलोर का, हम्म। राइट, जिसमें हमारे पास पेरेंट्स आए। उन्होंने हमारे को ये बोला कि भाई हमारी जो डॉटर है शी इज़ 17 ईयर्स ओल्ड और शी इज़ नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन। हम नहीं जानते कि वो कौन है, पर्सन क्या है, और ये जो है लड़की बिना बताए घर से गायब जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है पूरी पूरी रात वापस नहीं आती, ठीक है। और अगर हम इससे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये उल्टा जो है हमारे को जवाब दे। अच्छा, वो सिंगल डॉटर थी, राइट, तो शी डिडंट हैव अ सिबलिंग ऑल्सो। पेरेंट्स का नेचुरल था बॉदर होना। अब उनको लगता था ये ड्रग्स में है या कि कोई अल्कोहलिज्म में है, कोई इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप थोड़ा सा पता करो। बड़ी नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट है। हमने जो है थोड़े दिन तक उसको फॉलो किया। हमने देखा कि कॉलेज जाती है, कॉलेज से सीधा अपने घर आ जाती है, एंड देयर वाज नथिंग एडवर्स। एक रात को हमने देखा, इट वाज अ सैटरडे नाइट, वो उसने कैब करी, कैब करके एक आउटस्कर्ट्स में गई। वो बड़ा छोटा सा गैरेज टाइप जगह थी, गैरेज बोलूंगा या क्या वेयर हाउस बोलूंगा। हमें लगा कुछ भी नहीं अंदर, पर यहाँ पे क्यों जा रही है ये, ठीक है। कैब करके अंदर चली गई। अब वहाँ पे जो है ना बाहर 3-4 गार्ड बैठे थे। उन्होंने हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को अंदर नहीं जाने दिया, राइट। सो लेकिन हमें ना हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को अंदर से म्यूजिक की आवाज़ आई, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, सही कहीं से साइड में से दीवार वार कूद के अंदर चले गए। अंदर जाके एक पीप करके देखा तो देखा अंदर कम से कम 150 से 200 बच्चे, ठीक है, उसी की एज के, ठीक है, और मिडिल एज लोग भी थे उसमें। और वहाँ पे ज़बरदस्त म्यूजिक चल रहा है, रैम्पेंट, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, कोई अल्कोहल कर रहा है, ड्रग्स का रैम्पेंट यूजर है। सर उन्होंने झाँक के देखा उसमें, ठीक है। और जब उन्होंने झाँक के देखा तो ये लड़की ना किसी लड़के के साथ थी। ही वॉज डबल द एज ऑफ दिस गर्ल, राइट, एंड ही वॉज अराउंड 35 ईयर्स ऑफ एज, राइट। सो नाउ द थिंग इज कि उन्होंने ये सब तो देख लिया। अब वो बाहर आ गए, बिकॉज रिस्क भी था ऐसी पार्टी में, रिस्क तो यू नेवर नो कि कब सिक्योरिटी हो, कौन किस तरीके के लोग हैं। हम बाहर आ गए, हमने पेरेंट्स को बताया कि भाई ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आप इसके बारे में ना और इन्वेस्टिगेशन करो, हमें जानना है कि अंदर जाके करती क्या है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने एक उसी की एज की एक फीमेल अंडर कवर एजेंट को और एक मेल अंडर कवर एजेंट को अपने, ठीक है, तैयार किया इस पार्टी के लिए। अब हमारे लिए ये था कि हम उस पार्टी में जाएं कैसे, बिकॉज वो तो इनविटेशन से होती है एंट्री, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने पेरेंट्स को, जब गर्ल सो रही थी ना, हमने उस ग्रुप के बारे में पता किया। बोला कि भाई आप जब सो रही हो उसे मोबाइल में चेक करो, कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जहाँ पे पार्टी का इन्विटेशन हो। तो उनको पार्टी का इन्विटेशन मिल गया उसके सोते टाइम। उन्होंने देखा होगा मोबाइल उसका, तो उनको पार्टी का इन्विटेशन मिल गया। उन्हें हमें वो ग्रुप दे दिया। हमारे ग्रुप में, उस ग्रुप में हमारे अंडरकवर एजेंट्स ने किसी बहाने से, क्योंकि ग्रुप में उन्होंने नंबर्स भी दे दिया हमें कौन कौन उस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से 1-2 पार्टिसिपेंट्स उन्होंने दोस्ती डेवलप करनी शुरू करी। तो दोस्ती हो गई उनकी। अब उनके थ्रू उस ग्रुप में धीरे धीरे करके एंटर हो गए। अब एंटर हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए। अब उनको इंटीमेशन आने लगे नेक्स्ट पार्टी कब की है। तो जैसे ही उनको नेक्स्ट पार्टी का इंटीमेशन आया, ठीक है, वो उस ग्रुप में चले गए। नाउ दे आर इनवाइटेड, राइट। और हमारे अंडरकवर एजेंट सक्सेसफुली अंदर एंटर हो गए। अब अंदर जाके उन्होंने जो देखा, उसमें ये गर्ल भी आई थी। अच्छा, अंदर जाके उन्होंने देखा वहाँ पे तो रैम्पेंट यूज ऑफ ड्रग्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इट वॉज गवर्न बाय मिडिल एज्ड पर्सन, राइट। और वो क्या करते थे कि वो यंग गर्ल्स को ना एंटाइज करते थे। दे यूज्ड टू शो वेरी गुड थिंग्स टुवर्ड्स लाइफ एंड एवरीथिंग। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हमारी फीमेल अंडरकवर एजेंट उस जिस पर्सन से ये बात किया करती थी उस पर्सन के ज़्यादा क्लोज हुई, ठीक है। उसने उससे पता करने की कोशिश करी कि ये करता क्या है पर्सन। तो उसने उसको ये बताना शुरू किया कि हम आपसे मॉडलिंग कराएंगे, हम आपको दुबई भेजेंगे, दुबई में हमारे पास बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और हम जो है आपको इतना पैसा पे करेंगे, यू विल हैव अ सेपरेट लाइफ ऑफ योरसेल्फ देयर, आपको अपनी पेरेंट्स की रेस्ट्रिक्शन नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है, आपका पूरे वर्ल्ड में फेम होगा, ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज हैं आपकी, ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज आपको कभी ऐसा काम नहीं करने देंगी। तो यू नो दे यूज टू ड्रॉ चिल्ड्रन साइकोलॉजी टूवर्ड्स ग्लैमर, टूवर्ड्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। दे यूज टू शो दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड टू देम, ठीक है। और फिर क्या करते थे कि उनको कहते थे कि आप हमारा डिपॉजिट्स कराओ। डिपॉजिट्स किस चीज़ से कराओ? डिपॉजिट्स कराओ कि आपके फ्यूचर के लिए हम पैसे इकट्ठा करके रखेंगे, तब आप जब आप दुबई में जाओगे तो आपको काम आएंगे। बच्चे वहाँ पे ले जाके ज्वेलरी दे रहे हैं अपने मदर्स की और अपने फादर्स की, ठीक है। तो उनको ज्वेलरी जमा करा रहे हैं वहाँ पे जा जाके। इट वॉज सो रैम्पेंट। और अब हमने जब पता किया वहाँ पे, अच्छा हमने क्या किया कि हमें ये सब तो पता चल गया वहाँ पे अंडर कवरेज। हमने ये जो पर्सन था ना, इसकी इन्वेस्टिगेशन करी, इसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया। शुरू से इसका बैकग्राउंड डूबियस था, ठीक है। इसके पास ही यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन ये नहीं पता कहाँ से पैसा आता है। लविश कास्ट ड्राइव करता था, सारी चीज़ें अच्छी जगह पे रहता था, हर दिन नई लड़की के साथ घूमा करता था। हमने इसके बारे में बहुत कुछ पता किया। हमने इसके सर्वेंट से, इसके ड्राइवर से, अलग अलग लोगों से बात करी। तब हमने पेरेंट्स को अलर्ट किया, सारे उनके स्टिंग ऑपरेशंस बनाए, उनके सर्वेंट्स के स्टिंग ऑपरेशन बनाए, अंदर पार्टी के स्टिंग ऑपरेशंस बनाए। फिर हमने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। देन वी केम टू नो द गर्ल वाज ऑलरेडी ऑन ड्रग्स,
वो अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकती, पेरेंट्स ने उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा और यहाँ पे उन्होंने कहा जी इसको खत्म करना है, ठीक है। तो मतलब क्योंकि मेरी बेटी दोबारा वापस आएगी, वो भी हाई प्रोफाइल फैमिली थे, मेरी बेटी दोबारा वापस आएगी फिर इसके चक्कर में ना फंस जाए, तो इसको जो है ना खत्म करना है इस पार्टी को, इस कल्चर को। फिर हमने जब अगली पार्टी अपने अंडर कवर एजेंट्स गए, पुलिस को हमने पहले इन्फॉर्म किया, अच्छा वहाँ की लोकल पुलिस भी मिली हुई थी। अच्छा, हाँ ठीक है, क्योंकि उनको पता ही होता है बिना उनके क्या कुछ हो नहीं सकता जी। हमने स्पेशली क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट करी, वहां से रेड कराई, पूरे के पूरे सारे के सारे लोग पकड़ गए हुए, ड्रग्स एंड एवरीथिंग। क्योंकि हम टीनेजर्स की बात कर रहे हैं आजकल, एक जो नया फैड है वो है डेटिंग एप्स। हुकअप कल्चर ऑल्सो लीड्स यंग किड्स टू गो टू होटल्स। अब ऐसे केसेस में हमने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि कई बार ये होटल्स बग्ड होती है विद कैमरास, स्पाई कैम्स। क्या आपने कभी ऐसा कोई केस अनकवर किया है अबाउट होटल्स बीइंग बग्ड विद स्पाई कैम्स? और दूसरा फॉलोअप ये है कि एक आम इंसान कैसे पता करे कि मेरे होटल में स्पाई कैम्स लगे हुए हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्पाई कैमरास जो होते हैं ना, देयर आर वेरियस काइंड्स। स्पाई कैमरास जो हम डिटेक्टिव्स लगाते हैं, ठीक है, वो इतने सोफिस्टिकेटेड इजरायली मेड कैमरास होते हैं कि उसको कोई हिंदुस्तान में डिटेक्ट ही नहीं कर सकता विदाउट हैविंग फॉरेंसिक अपरेटस टू डिटेक्ट द सेम। नेकेड आई से इतने माइन्यूट कैमरास हो गए, इतने माइक्रो कैमरास हो गए हैं कि आम आदमी जो है ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी, ठीक है। तो अगर आप किसी होटल के रूम में भी जाते हो, ठीक है, तो आम आदमी के लिए ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पे कैमरा है या नहीं है। कैमरा किसी भी चीज़ में इम्प्लांट किया जा सकता है। कैमरा कैन बी इम्प्लांट इन टेलीविजन, camera can be implanted in the Tata Sky box which is down below. It can be inducted in the false ceiling. It can be inducted in the AC vents, जो AC की vents होती हैं उसमें बड़ा आसानी से इंडक्ट किया जा सकता है कैमरा। It can be inducted in any of the paintings inside. It can be inducted in the sofa set, मतलब it can be inducted in the window. आप कहाँ कहाँ चेक करोगे जी, ठीक है। इसलिए हमेशा जाना चाहिए, अगर किसी को ऐसे में जाना है किसी होटल में, तो गो टू अ रिलायबल गुड चेन ऑफ होटल्स, ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे रिलायबिलिटी फैक्टर ऑफ द होटल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जितना छोटा होटल होता है जिसकी उसकी रेपुटेशन वीक होती है, वहाँ पे उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे कैमराज होने के, ठीक है। तो द बेस्ट वे इज आप नेकेड आई से चारों ओर एक बार चेक करो, ठीक है। बट ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ठीक है, मिलता नहीं है आसानी से, ठीक है, और आसानी से मिल ही जाएगा तो दिल भी कॉट नो जी, वो तो बिहाइंड द बार्स होंगे। हमारे पास कितनी अनएथिकल रिक्वेस्ट आ जाती हैं, हमारे से लोग आगे कहते हैं जी आप जो है प्लीज, एक अभी आई थी एक रिक्वेस्ट 3 महीने पहले, मैं एक स्पा सेंटर खोल रहा हूँ, मेरा प्लीज आप उसमें ना एक स्पाई कैमरा लगा दो। क्या जरूरत थी उसको स्पाई कैम की? एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, उसको सीक्रेट मूवमेंट्स रिकॉर्ड करने थे, ठीक है। तो वी हैड टू हार्शली डिनाई हिम एंड वी टोल्ड हिम कि इफ यू गो टू एनीवन एल्स वी आर गोइंग टू रिपोर्ट दिस टू द पुलिस जी, ठीक है। सो मतलब लाइक लोग जो है ना, हर किसी की मेंटालिटी डिफरेंट है। लोग इस पास में आजकल इतने ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई हैं, जैसे कि हमारे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं, आप जिसमें मैरिड मेल जाते हैं स्पा सेंटर्स के अंदर, दूसरे लोग जाते हैं स्पा में, जो अंदर फीमेल्स होती हैं, दे प्रोवाइड यू पर्सनल सर्विसेज आल्सो एंड दे रिकॉर्ड द मीटिंग्स ऑफ दोज पर्सनल सर्विसेज एंड देन दे ब्लैकमेल पीपल। अभी हमने एक बैंगलोर में सेम केस किया है जिसमें कि ये पर्सन स्पा में गया था, ठीक है, ही हैज वाइफ, ही हैज चिल्ड्रन, ही हैज गॉट वेरी गुड रिलेशन विद हिज वाइफ, बट ही डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप विद दिस लेडी इनसाइड एंड नाउ वो और उसका हस्बैंड दोनों मिलके इसको ब्लैकमेल कर रहे, 1 करोड़ रुपए ले चुके हैं पिछले 6 महीने में। बाप रे, राइट। सो और डेटिंग एप्स में एक भी डेटिंग ऐप ऐसी नहीं है इंडिया में, चाहे चाहे कोई और ऐप हो, जिसमें ब्लैकमेलिंग ना होती हो। फेक प्रोफाइल के थ्रू फॉल्स रेप केसेस, लड़कियां खुद सेक्सटॉर्शन रैकेट चला रही हैं ऐसे, जिसमें उनके पीछे पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं, एडवोकेट्स भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और वो क्या करती हैं कि पहले एंटाइज करती हैं इन ऐप्स के थ्रू मैन को, लोग बैकग्राउंड चेक तो करते नहीं है, दे इजिली गेट एंटाइज्ड, उनको ले जाते पे बुला के किसी बहाने से वहाँ पे ले जाके उनका अंदर ले जाके वीडियो वगैरह। हमने एक केस हमने किया अभी रिसेंटली, उसमें तो उसने क्या किया कि वो लड़का चला गया रूम में, ऐसी एक डेटिंग ऐप से मिला, वो उस लड़की ने इनवाइट किया, दोनों में आपस में बात हुई, इनवाइट किया, चले गए दोनों। वही रूम में जाके उसने देखा कि लड़की जो है बैक की डायरेक्शन उसकी तरफ कर रही है बार बार, तो उसको लगा कि यार कोई बैग में कैमरा ना हो, उसने कुछ किया ही नहीं, वो ऐसे ही बाहर आ गया डर के मारे। उसको डर के मारे बाहर आ गया, फिर भी रेप का चार्ज लगा दिया, बिकॉज अंदर तो कोई प्रूव ही नहीं कर सकता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और गर्ल को, ठीक है, ये लीगल लिबर्टी है, वो अपना मेडिकल टेस्ट कराए या ना कराए। अच्छा, yes, it's a legal liberty given to the girl. पर केस में कंपलसरी नहीं है? It is not compulsory for the girl to give. She can always refuse to have a medical test done. ठीक है, अब वहीं पर ही रेड करा दी उसने, वहीं पर ही पुलिस वाले आ गए, एडवोकेट्स आ गए, and they start demanding huge chunks of money from him.
राइट, दिस इज व्हाट आई मीन। ये सारे सेक्सटॉर्शन रैकेट्स आजकल कितने, और बॉम्बे का केस किया अभी 2 महीने पहले, उसमें भी ये पर्सन जो है एक लड़की से मिला थ्रू दिस डेटिंग साइट ओनली, एंड नाउ दीस पीपल आर ब्लैकमेलिंग हिम। हमने उसको उससे बाहर निकाला। क्या न्यू हुआ बॉम्बे था? का केस था, सेम तरीके से उसको वो लड़की से मिला जाके, ही हायर्ड सर्विसेज, उसको पहले वो गर्लफ्रेंड बन के मिली, देन वो उसके साथ जाके मिला, एंड देन शी हरसेल्फ एंड हर एलाइज जो उसके पिम्स थे उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वीडियोस बना लेते हैं लोग आजकल, तो हर किसी के हाथ में तो कैमरा है, जी। राइट, वीडियोस बना के, और किसी के बारे में ये पता करना कि वो कहाँ से आया, वो कौन है, चाहे वो भले ही अपना गलत नंबर भी, उसका बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास एक कस्टमर आया, आप उसको फॉलो करा के देख लोगे भाई कौन सी गाड़ी में जा रहा है, आपके पास एक बार कार का नंबर आया, कार के नंबर से आप सब कुछ निकाल लोगे, जी। राइट। सो इट इज वेरी कॉमन दीज डेज, पीपल डू नॉट नो अबाउट इट, पीपल शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस। या तो स्पा के तो हमारे पास एक नहीं कई सारे केस हैं जिसमें स्पा जो है इस पूरे रैकेट में इन्वॉल्व था। सबसे शॉकिंग वाला कौन सा केस था? सबसे शॉकिंग वाला केस था हमारा, एक दिल्ली में हमने केस किया। अच्छा, कमाल की बात पता है क्या है कि वो केस में हम पहुंचे कैसे। हमारे पास एक पर्सन आए, उनको अपनी वाइफ की इन्वेस्टिगेशन करानी थी, राइट। सो जो वाइफ थी वो कहते हैं कि मैंने जो ना मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं फंड्स मैनेज करता हूँ बड़े बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के, ठीक है। सो मेरा जो ना, मैं उसमें बहुत बिजी रहता हूँ, मेरा जो कनेक्शन है वो सारे पॉलिटिशियंस के साथ रहता है, उससे रहता है, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मेरे। और वो खुद चार्ट अकाउंटेंट थे, कहते हैं कि मेरे पास जो है इतना भी टाइम नहीं है कि मैं अपनी वाइफ के बारे में पूरा बैकग्राउंड चेक करा पाता। जो मुझे मिला ना, मैंने शादी कर ली, मुझे लगा लड़की अच्छी है, मैंने शादी कर ली उसके साथ, ठीक है। नाउ आफ्टर 6 months ऑफ मैरिज शी हैज फाइल्ड फेक केसेस ऑन मी। अब मैंने जब कहते हैं कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करो कि वो करती क्या है। जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी इस गर्ल की, तो हमें पता चला कि वो एक स्पा सेंटर चलाती है दिल्ली में, ठीक है। जब हमें पता चला कि वो स्पा सेंटर चलाती है, तो उसका एक मैनेजर है वहाँ पे स्पा सेंटर में। हमने उसको थोड़े दिन तक सर्वेलेंस पे रखा, तो हमने देखा कि मैनेजर गया, उसके इलिसिट रिलेशनशिप्स हैं, वो इधर उधर घूमती भी है। अब हमें ये भी लगा कि स्पा सेंटर में ना बड़ी डूबियस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं कि अंदर गर्ल्स भी एम्प्लॉयड हैं या कुछ है। तो अब हमने क्या किया कि हम अंदर, अच्छा उसके वाइफ के पैसा भी बहुत आता था कहीं से, ठीक है, मर्सिडीज में रोम अराउंड करती थी, ठीक है, उसका हैवी लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर, लुई विटॉन का बैग यूज़ करती थी, तो बड़े हैवी लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर्स थे उसके। तो जब हमने जो ना अपने एक एजेंट को अंदर भेजा ट्रीटमेंट लेने के लिए, स्पा ट्रीटमेंट लेने के लिए, ठीक है, तो हमने देखा कि अंदर जो सारी पर्सनल सर्विसेज वो लोग ऑफर करते हैं। हमने एक ओकेजन पे उसको भेजा, ही डिडंट टेक द पर्सनल सर्विस, ऑल्दो द गर्ल ऑफर्ड कि आप पर्सनल सर्विसेज ले लो, बट ही डिडंट टेक दोस पर्सनल सर्विसेज, ठीक है। अगली बार हमारे क्लाइंट ने बोला कि आप ना अपने अंडरकवर एजेंट को बोलो कि मुझे तो मैडम सी स्पा कराना है, ठीक है। तो हमें उनके कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए वीडियोस बनाने थे, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है जी, हम यही करेंगे। अगली बार जो है उसने अंडरकवर एजेंट ने कहा जी मुझे तो मैडम से स्पा कराना है। मैडम आ गई स्पा करने उनका, ठीक है, मैडम ने पर्सनल सर्विसेज ऑफर करी उनको। इस बार उसने पर्सनल सर्विसेज, क्योंकि वीडियो बनाने में कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, उसने, हम भी अब स्टिंग ऑपरेशन कैमरास अपने लेके गए थे जी। स्टिंग ऑपरेशन कैमरास में उसने अपना वो ये सर्विस खुद ऑफर कर रही है, खुद कह रही है, इस बात का हमने स्टिंग ऑपरेशन अंदर उसका बना लिया। तो अच्छा, वो बना के तो आ गया, उसको तो ये लग रहा है कि ये तो मेरा कस्टमर है वो, लेकिन वो था हमारा अंडरकवर एजेंट जी। वहीं से कॉल आ गई उसको ब्लैकमेल करने के लिए, तुम्हारी वीडियोस हमारे पास है, हम तुम्हारी वाइफ को दिखा देंगे। और हमारे अंडरकवर एजेंट को, हमारे अंडरकवर एजेंट ने कहा हमारी वीडियोस, तुम्हारी वीडियो हमारे पास है, अब हम कोर्ट में दिखाएंगे। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।